देखो मैं तो दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, लेकिन कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, या जो बच्चे अभी अभी इस फील्ड में नए आए हैं, जो नई नई तैयारी करने के लिए अभी स्टार्ट हुए हैं, तो ये उनके लिए उनको आसानी से पढ़ाई कराने के लिए, जो बच्चों को कठिनाई आती है पढ़ाई करने में, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, ना मैथ को टाइम दे पा रहे सही से, ना इंग्लिश को दे पा रहे, ना रीजनिंग को दे पा रहे हैं, ना जीएस को दे पा रहे हैं, तो उनके लिए एक टाइम टेबल बता रहा हूँ। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लो। आप धीरे 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 उन बच्चों के लेवल पे पहुंच जाओगे जो बच्चे सारे सब्जेक्ट को एक बार में लेकर के चलते हैं। अभी आप शुरुआत में सारे सब्जेक्ट मत पढ़ो, अभी मत पढ़ो, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है आपकी, अभी आपने एंटर किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उसका फॉर्मेट क्या है, उस टेबल को आपको क्या करना है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट कौन कौन से, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। इनको किस तरीके से पढ़ना है आपको, पहले तो पढ़ने का तरीका बदलो अपना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि उनका पढ़ने का तरीका खराब होता है, वो पढ़ते अच्छे हैं लेकिन पढ़ने का तरीका जो है ना वो बेकार होता है, तो उस वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो चाहे जो बच्चे पढ़ते हों, जो बच्चे ना पढ़ते हों, उन सब का सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको सब, देखो सुनो, सिलेक्शन वर्ड है ना, सिलेक्शन वर्ड है ना बेटा, ये किससे, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसे इसे पाने के लिए, इसे हासिल करने के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या है, वेट, स्टूडेंट का मतलब क्या है बेटा, इसके लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट क्यों कह रहा हूँ, देखो सुनो, स्टूडेंट का मतलब है 3 चीज। क्या 3 चीज, पहला धैर्य, यानी कि पेशेंस। सेकंड कर्मठ, इसका मतलब हार्ड वर्किंग, ठीक है। और थर्ड निरंतरता, निरंतरता बोले तो रेगुलरिटी, रेगुलरिटी बोलते हो या कंसिस्टेंसी बोल सकते हो। तो इसको हासिल करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको स्टूडेंट बनना। और स्टूडेंट की खूबी क्या होती है, पहला उसके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। सेकंड वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसे अपना काम एकदम बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत से करना है, तो वो हार्ड वर्किंग होना चाहिए। और सबसे मेन, सबसे मेन आता है बेटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी, निरंतरता। आप चाहे 8 घंटे मत पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज। क्योंकि आप क्या करते हो कि 8 घंटे पढ़े, ठीक है, कल छोड़ दी, वो उस 8 घंटे की पढ़ाई पर आप अपने पूरे एक हफ्ते को बिता देते हो कि अरे 8 घंटे पिछले सोमवार पढ़े थे, अब दोबारा से आएगा तब पढ़ लेंगे, फिर 8 घंटे पढ़ लेंगे। नहीं, आप 2-2 घंटे पढ़ो, चाहे 3-3 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो रोज, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। अब बताता हूँ मैं आपको टाइम टेबल, जिससे आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, ठीक है। शायद मैंने ये टाइम टेबल आपको एक और वीडियो में बताया है, आज मैं दोबारा से बता रहा हूँ नए बच्चों के लिए, जो नए बच्चे इस फील्ड में आए हैं। देखो आपको क्या करना है बेटा, आपको 4 सब्जेक्ट हैं आपके, कौन कौन से, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं। आपको क्या करना है, आप अभी इस फील्ड में नए हो, तो आप ऐसा मत करो कि इन चारों को ही पढ़ो रोज। आप क्या करो, देखो जीएस जो है, आप क्या समझते हो कि जीएस बड़ा सब्जेक्ट है। जीएस, पहली बात तो ये अपने माइंड में बैठा लो कि जीएस सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है बेटा। जीएस सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपके मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग है। जीएस आपका सब्जेक्ट नहीं है, जीएस एक ग्रुप है। कहने का मतलब क्या है, जीएस के अंदर बेटा एक सब्जेक्ट नहीं आता, जीएस के अंदर 10-11 सब्जेक्ट आते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले तो सुन लो, जीएस सब्जेक्ट मत मानो, इसके अंदर आपके क्या होते हैं,
सब्जेक्ट होते हैं, ये ग्रुप है, ये सब्जेक्टों का ग्रुप है, बाकी ये 3 सब्जेक्ट हैं। 50 का ये बनता है, 50 का ये बनता है, 50 का ये बनता है और 50 का ही ये बनता है। 50 नंबर आप जो लेकर आओगे ना वो अकेली मैथ से लेकर आओगे, 50 नंबर जो आप लेकर आओगे ना वो अकेली इंग्लिश से लेकर आओगे, 50 नंबर जो आप लेकर आओगे ना वो अकेली रीजनिंग से लेकर आओगे। लेकिन 50 नंबर जो जीएस है ना वो एक सब्जेक्ट के नहीं है, वो है आपके 10-11 सब्जेक्ट के। 2 नंबर यहाँ से उठा लिए, 3 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से। तो आप पहले आप इनको फोकस करो जो अकेले हैं 50 नंबर के लिए, यानी मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। तो आप नए नए हो, आपको क्या करना है कि सबसे पहले रोज, जैसे अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, मैंने माना आप 8 घंटे पढ़ते हो, तो आप क्या करो 80% टाइम, शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत बता रहा हूँ, 80% टाइम आप क्या करो बेटा, 80% टाइम इनको दो सब्जेक्ट को, इन तीनों सब्जेक्ट को। बाकी बचा जो दिन में आपका 20% टाइम, वो आप जीएस को दो पढ़ने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपको 80% ये देने हैं, उसके बाद में आपको 20% इन्हें देना है। कहने का मतलब ये, जब आपके ये खत्म हो जाएंगे ना 2 या 3 महीने हो सकता है, नहीं सॉरी 6 से 7 महीने की ये है और 3 से 4 महीने की ये है, 2 से 3 महीने की ये है, जब आपके ये कंप्लीट हो जाए आप फिर बाजी पलटना। इसे मत छोड़ना, इसे आपको रोज करना है, इनके साथ करना है, लेकिन कम मात्रा में। इनको ज्यादा टाइम देना है, इसको कम देना है शुरुआत में, मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में। जब आपके ये कंप्लीट हो जाए, है ना, जब आपके ये कंप्लीट हो जाए ना बेटा, तो आपको क्या करना है, सुनो, बाजी पलट देनी है। कहने का मतलब क्या है कि सर मेरा ये कंप्लीट हो गया, अब मुझे क्या करना है। अब आप क्या करो बेटा कि इसकी संख्या को मिटा लो इसे, अब इसकी संख्या को 80% करो, यानी अब रोज 80% जीएस पढ़ो और उनका रिवीजन करो 20% में, क्योंकि आपके वो तो कंप्लीट हो गए ना। ये तो देखो कभी कंप्लीट नहीं होता, इसके अंदर काफी सारे सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स वगैरह हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपकी साइंस भी आ जाती है, ठीक है, ये सारी चीजें। और मैं आपको बता दूं, साइंस इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है न्यूटन का, ना आपको आपकी केमिस्ट्री में केमिकल के सूत्र याद करने हैं। साइंस इसमें आती है जर्नल वाली। जर्नल वाली कैसे कि बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन दे देंगे, आपसे बोला जाएगा कि पानी का रंग सफेद क्यों है, ये साइंस है इसके अंदर। आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर ऐसी साइंस आती है। आपसे कह दिया जाएगा कि आप जो होली में रंग खेलते हो उस रंग के अंदर कौन सा केमिकल मिलाया था, ये पूछ लिया जाएगा, है ना। और आप जो कपड़े पहन रहे हो, कॉटन के कपड़े में कौन सा केमिकल है या सिल्क कपड़े में कौन सा केमिकल है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं जीएस में, साइंस में। तो आपको क्या करना है, 80% फिर इसको देना है। आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कंप्लीट हो गई, अब आप 20% इसको दो। अगर इस हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 1 या 2 साल में या 3 साल लास्ट। तो 10-10 साल खिंच जाती है, वो इसी वजह से खिंचती हैं कि आप पढ़ते तो अच्छे हो लेकिन आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा गलत होता है। पढ़ने के तरीके को बदलो, ठीक है। अगर सफलता चाहते हो तो मंजिल बदलो, वो मंजिल मत बदलो, मंजिल के तरीके को बदलो, यानी कि रास्ता को बदलो, तब आप मंजिल हासिल कर पाओगे, ठीक है।